हिंदी साहित्य के क्विक रिवीजन में आज हम देखते हैं एक टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य तो अवश्य ही बहुत प्राचीन है। अपभ्रंश से, अवहट्ट से होती हुई खड़ी बोली और हिंदी आई, उसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन इन सभी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका इतिहास का लेखन कब से प्रारंभ किया गया, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई है। इससे पूर्व के ग्रंथ 19वीं शताब्दी से पूर्व जो ग्रंथ मिलते हैं उन सब ग्रंथों को हिंदी साहित्य इतिहास की जानकारी के लिए अनौपचारिक ग्रंथों के नाम से हम कह सकते हैं। इन अनौपचारिक ग्रंथों में कौन कौन से आते हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा है। 252 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ ने लिखा है। अब इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने वल्लभाचार्य जो इनके पिता हैं उनके शिष्यों का जीवन वर्णन किया है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ जी ने विट्ठलनाथ यानी अपने दादा के शिष्यों का वर्णन किया है। ये अनौपचारिक ग्रंथ हैं। और कौन से हैं? भक्तमाल, नाभादास का भक्तमाल, इसमें 200 कवियों के जीवन का उल्लेख किया गया है। और जीवन चरित्र लेखन की परंपरा की शुरुआत हम भक्तमाल से, नाभादास की भक्तमाल से मान सकते हैं। और कविमाला हरिराय की, जिसका प्रणयन बाद में इनके पुत्र तुलसीराम ने संवत 1712 में किया है। और वृत्त संग्रह का प्रथम उदाहरण कविमाला है। ये अंदर वाले टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं कि अगर जीवन चरित्र लेखन की परंपरा की शुरुआत कौन से ग्रंथ से मानी जा सकती है, तो इसमें आता है नाभादास। वृत्त संग्रह का प्रथम उदाहरण कौन सा है? यह है कविमाला। इसमें 1500 विक्रमी से 1712 विक्रमी तक के कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है। 212 कवियों का इसमें वर्णन है। 1000 छंद है। और ये इसका समय क्या है? 1480 विक्रमी संवत से 1775 तक। यह शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो शिव सिंह सरोज लिखा है उसमें 85 कवि कालिदास हजारा से लिए हैं। यह वह स्वयं कहते हैं अपनी उस भूमिका में। अगला अनौपचारिक ग्रंथ है वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ का। राग कल्पद्रुम, राग सागरोद्भव का, ये इसका ही नाम है राग सागरोद्भव या राग कल्पद्रुम। लेखक है कृष्णानंद व्यासदेव। ये कृष्णोपासक 200 कवियों का संग्रह है। और अगला है विचित्रोपदेश। कक्षेदी या नखछेदी इसके लेखक माने जाते हैं। और ये श्रृंगार संग्रह है। और इसके अलावा एक श्रृंगार संग्रह है, उसके हैं सरदार कवि। सुंदरी तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र 69 कवि। विद्वान मोद तरंगिनी सुब्बा सिंह की। श्रीधर की है षड्ऋतु वर्णन, द्युति वन या नक्सिक वर्णन। और गुरु ग्रंथ साहिब के आदि ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहिब के ही एक स्वरूप को नाम देकर आदि ग्रंथ अर्जुन देव ने लिखा है। 1604 में संपादन किया है। इसका संपादन प्रथम प्रयास संतों की वाणी में, संतों की वाणी को इंक्लूड करते हुए जो प्रथम प्रयास किया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में, जो कि हालांकि इतिहास माने नहीं जाते हैं क्योंकि ये अनौपचारिक ग्रंथ हैं। और इन्होंने कबीर की वाणी को जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये आदि ग्रंथ। तो ये आज थे अनौपचारिक ग्रंथ जो इतिहास लिखने के भाव से नहीं लिखे गए थे। वे अपने समय के, अपने कवियों का इनमें वर्णन मिलता है, परंतु आगे आने वाले इतिहास लेखकों को इनके ग्रंथों से बहुत अधिक जानकारी और सहायता मिली है।